बहुत सारे बच्चे एडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जब एडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब जो है पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया है, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो सिलेबस है वो जीएस का आना था, अब उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के अनुसार 50% जीएस रहेगा और 50% लो रहेगा। आप लो के धुरंधर रहे हो, क्योंकि लो आपने बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ा है, तभी आप एडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो जीएस को लेकर है, क्योंकि जीएस में अगर आप मार्क्स नहीं लेकर आते तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप लो की बात करते हैं तो लो में आप मैक्सिमम 40 मार्क्स लेकर आ सकते हो, लेकिन जो समस्या है वो जीएस को लेकर है, क्योंकि एटलीस्ट जीएस में 20 मार्क्स आपको चाहिए ताकि आप अपने प्रीलिम्स को सिक्योर कर पाओ। और प्रीलिम्स तब जाकर सिक्योर होगा जब आप जीएस में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप अपनी पकड़ कर पाओगे। और यह मत समझिए कि हम अगर जीएस को स्किप करके चलते हैं, थोड़ा बहुत जो जीएस है वो हमें आता होगा और हम आसानी से जीएस के 20+ क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से एचपीएससी ने अपना रुख दिखाया है बच्चों की तरफ, तो जो सवाल है वो बहुत डेप्थ में जाकर आपसे पूछ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो जीएस का सिलेबस है वो किस तरीके से और कौन सा पार्ट हमें कवर करना चाहिए। शुरुआत करने से पहले जो जीएस रिकॉर्डिंग बैच है वो आप विद्यारथ का ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि हम कुछ लाइव टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। जो लाइव टॉपिक है वो हम आपको पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन उसका पढ़ाने का जो समय है वो होगा तब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के दौरान वो टॉपिक जो है डेप्थ में पढ़ने हैं। अगर वो टॉपिक डेप्थ पर हम पढ़ेंगे तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि 200 टॉपिक्स जो विद्यारथ ने एचसीएस के दौरान हाई यील्डिंग टॉपिक करवाए थे, तो उसमें से लगभग 80 to 85 क्वेश्चन हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन टॉपिक्स में दिखाई दिए थे। तो उसी प्रकार जो जीएस का सिलेबस एडीए के अंदर दिया गया है, तो ये जो एडवांस जो कोर्स होगा जिसमें ये टॉपिक टाइप हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाएंगे, तो उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हो। लेकिन जब तक आप जीएस रिकॉर्डिंग बैच जो हमारा है उसको आप ज्वाइन करके अपना बेस तैयार कर सकते हो, जो एडवर्टाइजमेंट है वो कभी भी आ सकती है। क्योंकि एक पीछे लेटर जारी हुआ था कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है एडीए को लेकर। अब सबसे बड़ी बात कि जीएस को किस तरीके से कवर करें। देखो, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो। और जो सीरियस कैंडिडेट है वही बच्चा हमसे संपर्क करे। जो नॉन सीरियस है वो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दे, उसके लिए आगे कुछ भी नहीं, सच बता रहा हूं। अब बात करते हैं जीएस की। हम जीएस के ऊपर बात करते हैं। जीएस में कितने टॉपिक हमें कवर करने चाहिए। देखो, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। अब हिस्ट्री इटसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम पूरा हिस्ट्री का पोर्शन कवर नहीं कर सकते, लेकिन हिस्ट्री के कुछ चुनिंदा जो टॉपिक्स हैं अगर हम वो कवर करके जाएं तो हमें मैक्सिमम सवाल देखने को मिल सकते हैं। जैसे अब एचसीएस का जो एग्जाम हुआ वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं है हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्किप कर दें। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में 3 से 4 टॉपिक है जिसको हम हाई यील्डिंग टॉपिक कहते हैं। अगर वो हाई यील्डिंग टॉपिक कर लेते हैं तो 2 या 3 सवाल अगर वहां से मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आते हैं तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से फंस सकते हैं। आपको भी पता है जीएस के अंदर लगभग 8 सब्जेक्ट है आपके, और अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो ये मानकर चलिए कम से कम भी 6 से 7 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे, तो आप उसका बंटवारा भी कर सकते हो। जैसे पॉलिटी है, अब आप लोग कहोगे कि हमें तो आती है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। पॉलिटी के जो सवाल हैं वो बहुत डेप्थ और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग से पूछे जाते हैं। आप एचसीएस का रेफरेंस लेकर देख सकते हो। हाँ, कुछ लोगों के मैसेज आएंगे कि एचसीएस का जो एग्जाम है वो सिविल सर्विस का एग्जाम है, तो क्या इतनी ही डेप्थ में पूछा जाएगा? एग्जैक्टली पूछा जाएगा, क्योंकि जीएस उनको पूछना है, और जीएस को जितना डेप्थ में पूछेंगे वो उतना ज्यादा पेपर टफ बनता जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर ज्योग्राफी की मैं बात करता हूं तो ज्योग्राफी में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट कंसेप्ट के ऊपर होते हैं।
क्योंकि अब जो सवाल है वो फैक्चुअल नहीं रहा, अब उसको कंसेप्ट पर जाकर सवाल पूछना है जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बिल्कुल बेसिक सवाल आपसे पूछता है और वो बेसिक सवाल आपको पता होना चाहिए। उसमें जीडीपी का सवाल आ गया, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे टॉपिक हैं जहां से हर साल सवाल आते हैं। वो टॉपिक है पसंदीदा टॉपिक है जो एचपीएससी वहां से सवाल पूछता ही पूछता है। अब कुछ बात करते हैं करंट अफेयर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके जाते हो तो मैक्सिमम सवाल यहां से भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन इनमें से कितना पार्ट हम कवर करें ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स हमें मिल पाए। अगर मैं आपको टारगेट के लिए बताऊं तो आपको 30 to 35 क्वेश्चन यहां पर लेकर आने ही हैं ताकि आप प्रीलिम्स के अंदर सिक्योर हो पाओ। 1% अगर लो के सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलते तो आपको वहां जीएस निकाल कर लेकर जा सकता है और आप प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। एक बार प्रीलिम्स का दरवाजा आपके लिए खुला तो यह मानकर चलना आपके बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आप जो है अधिकारी यानी एडीए लग जाओ। और इन सब में कुछ स्ट्रेटेजिक होती है, कुछ स्ट्रेटेजिक टॉपिक्स हैं, अगर आप वो कवर करके जाते हो तो आप आसानी से प्रीलिम्स निकाल भी सकते हो। लेकिन आपका बैकग्राउंड नहीं है जीएस का, तो कैसे करें? देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको जीएस करवा सकता है, लेकिन जिस तरीके से विद्यारथ का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है, प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल, ये लाइन सिर्फ विद्यारथ के लिए लाइन नहीं है, ये हमने प्रूव करके दिखाया है। प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर करके दिखाया, जहां पर हमारे 15 में से 14 क्वेश्चन जो एग्जैक्ट पेपर में दिखाई दिए। हमने पहले बता दिया था कि यहां से सवाल आएंगे। उसके बाद हमने टीओ एटीओ के अंदर एग्जैक्ट कट ऑफ जो हमने बताई वही कट ऑफ टीओ एटीओ के अंदर गई। उसके बाद जो मेंस का पेपर था टीओ एटीओ का, जो ट्रेजरी ऑफिसर का पेपर था, उसमें से 10 सवाल में से 9 सवाल विद्यारथ के आए हुए थे। देन उसके बाद जो लास्ट हमारा जो एचसीएस हुआ है अभी, उसके अंदर हमने टॉपिक बताए 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हाई यील्डिंग टॉपिक कहते हैं। उसमें से 85 सवाल जो है विद्यारथ के आए हुए थे। एंड उसके बाद भी जब पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर चली हुई थी कि भाई सिर्फ और सिर्फ एचसीएस की जो कट ऑफ है वो 40 और 42 के अराउंड जाएगी, वहां विद्यारथ ने उस प्रेडिक्शन को अपना प्रूव करके दिखाया। क्योंकि हमने कहा था कि 52 कट ऑफ जाएगी और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसे। जो विद्यारथ की जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सही गई और एचसीएस की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो 53.25 गई। विद्यारथ इस तरीके से काम करता है ताकि आपकी तैयारी हो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो। हम इस तरीके से काम नहीं करते कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोचिंग देते रहें और आपका पैसा लेता रहे। ऐसा कभी विद्यारथ ने रूल नहीं बनाया। हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमें सिलेक्शन निकालना है, चाहे प्रोसेस उसमें कुछ भी हो। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर जो जीएस कोर्स है हमारा, जो रिकॉर्डिंग कोर्स है एडीए के लिए, आप उसको ज्वाइन करके अपना बेस तैयार कर सकते हो। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जब हम जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स का जो कोर्स हम शुरू करेंगे, जब एडवर्टाइजमेंट दोबारा रीओपन होगी, तब मैं आपको 50% फीस पर, जो बच्चा इस रिकॉर्डिंग बैच में एनरोल करवाएगा, 50% फीस पर उसको एनरोलमेंट करवा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और जो बच्चा एचसीएस की तैयारी करना चाहता है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, या फिर यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, क्योंकि इन सब का एक सब्जेक्ट है और इसके लिए विद्यारथ लेकर आया है जीएस फाउंडेशन कोर्स। क्या लेकर आया है? जीएस फाउंडेशन कोर्स। और जीएस फाउंडेशन कोर्स में विद्यारथ एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया है पूरे ऑल इंडिया के अंदर जो जीएस फाउंडेशन कोर्स के अंदर आंसर राइटिंग भी करवा कर देगा। आंसर राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस के लिए। आप कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको आंसर राइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आपको अलग से कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, तब जाकर आप आंसर राइटिंग के अंदर निपुण हो पाओगे। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है, विद्यारथ का जो हमारा नंबर है, आप इससे हमें संपर्क कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।